माता पिता बनना हमारे जीवन का सबसे पुरस्कृत व परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह आसान है। आपके बच्चों की उम्र चाहे कितनी भी हो, आपका दायित्व कभी खत्म नहीं होता। अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको इस कला में माहिर होना पड़ेगा कि कैसे अपने बच्चों को सही व गलत के बीच के अंतर की शिक्षा देते हुए आप उन्हें विशिष्ट एवं प्यारे महसूस करवा सकते हैं। अंत में तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह ही है कि हम आने बच्चों को ऐसी पोषक व सकारात्मक वातावरण प्रदान करें जिससे उन्हें यह लगे कि वे एक स्वतंत्र, कामयाब, आत्मविश्वासी एवं वत्सल इंसान में विकसित हो सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि अच्छे माँ बाप बनने के लिए क्या किया जाए तो वीडियो को पूरा देखिए। बच्चों को स्नेह व दुलार देना। बच्चों को स्नेह व दुलार देना, कभी कभी प्रेम व स्नेह ही सबसे अच्छी ऐसी चीज होती है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। प्यार भरा स्पर्श और परवाह से भरा आलिंगन ही काफी है आपके बच्चों को यह बताने के लिए कि वास्तव में वे आपके लिए कितने मूल्यवान हैं। बात जब बच्चों की आती है तो शारीरिक संपर्क की महत्ता को कभी अनदेखा ना करें। इन तरीकों से आप बच्चों के प्रति अपना वात्सल्य दर्शा सकते हैं। एक सौम्य आलिंगन, थोड़ा सा प्रोत्साहन, प्रशंसा, अनुमोदन, यहाँ तक कि एक हल्की सी मुस्कान ही आपके बच्चों की खुशहाली व आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए बहुत सहायकारी साबित हो सकती है। चाहे आप उनसे कितना ही नाराज क्यों ना हो, उन्हें हर दिन यह बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें प्यार से गले लगाएं और माथे पर किस दें। उन्हें जन्म से ही प्रेम व स्नेह से परिचित व उनका आदी बनाइए। उन्हें बिना किसी शर्त प्यार करें। अपने बालकों को कुछ ऐसा बनने पर मजबूर ना करें जैसा बनकर ही वे आपका दुलार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्रेम उनके प्रति कभी कम नहीं होगा। बच्चों की सराहना करें, अच्छे माता पिता बनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सदैव यह चाहेंगे कि बच्चे अपनी उपलब्धियों पर गर्व और अपने बारे में अच्छा महसूस करें। यदि आप अपने बच्चों में यह विश्वास नहीं जगाते कि वे अपने दम पर दुनिया में निकलकर कुछ हासिल कर सकते हैं, तो वे कभी स्वयं को आत्मविश्वासी व साहसी बन पाने के लिए सशक्त महसूस नहीं करेंगे। जब भी वे कुछ अच्छा करें तो उन्हें यह दिखाइए कि आपने उस बात पर गौर किया है और उनके इस काम पर आप गर्व करते हैं। बच्चों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा उनकी उपलब्धियों, टैलेंट और उनके अच्छे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उन्हें ये जाहिर होगा कि आप उनमें उनकी अच्छी बातें भी देखते हैं। इस चीज की आदत डालें कि आप अपने बच्चों को जितनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं उससे कम 3 गुना ज्यादा प्रशंसा करें। तथापि बच्चों को यह बताना अनिवार्य है कि वे कहाँ गलत हैं। उनमें स्वयं के लिए सकारात्मक विचार जगाना भी महत्वपूर्ण है। यदि वे इन सब चीजों को समझने लायक बड़े नहीं हुए हैं तो उनकी प्रशंसा ढेर सारी वाहवाही व प्यार देकर करें। शौचालय का सही प्रयोग से लेकर अच्छे अंक लाने तक सभी चीजों के लिए प्रोत्साहित करने से आप उन्हें एक खुश और सफल जीवन व्यतीत करने में मदद कर सकते हैं। शाबाश जैसे ऊपरी वाक्यांशों से बचें। इसके बजाय वर्णनात्मक प्रशंसा करें जिससे उन्हें साफ साफ पता चले कि आप सटीक रूप से किस चीज की सराहना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपने अपनी बहन के साथ बारी बारी से खेलकर बहुत बढ़िया काम किया, या खेलने के बाद खिलौनों को साफ कर उन्हें अपनी जगह रखकर आपके बहुत शाबाशी का काम किया है। बच्चों की तुलना दूसरों से करने से बचें, खासकर भाई बहनों को आपस में। हर बालक अलग एवं अनूठा होता है। उनके इस अनूठेपन का जश्न मनाएं और बालक को उनकी पसंद अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऐसा कर पाने में विफलता बच्चों में मन में अपने लिए हीन भावना जगा सकती है कि चाहे वे कुछ भी करें पर आपकी नजरों में कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। यदि आप उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहते हैं तो बैठकर उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके शर्तों के अनुसार समझाएं, बजाय इसके कि उन्हें अपने बहन या पड़ोसी के तरह काम करने का उदाहरण दें। इससे उनमें हीन के बजाय सुख की भावना विकसित होगी। बच्चों की तुलना आपस में करने से उनमें आपस में अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिद्वंदिता विकसित हो सकती है। आप अपने बच्चों के बीच प्रेम संबंध का पोषण करना चाहेंगे, ना कि प्रतियोगिता का। पक्षपात से बचें। सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकतर माता पिता का कोई पसंदीदा होता है, परंतु अधिकांश बच्चों के हिसाब से वे अपने माता पिता के प्रिय हैं। यदि बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो किसी एक का पक्ष ना लें, बल्कि निष्पक्ष और तटस्थ निर्णय लें।
प्रत्येक बच्चे को खुद के लिए जिम्मेदार बनाकर प्राकृतिक जन्म क्रम की प्रवृत्ति से उबरें। बड़े बच्चों पर छोटों की जिम्मेदारी डालने से सहोदर स्पर्धा पनपती है, जबकि उन्हें खुद के लिए जिम्मेदार बनाकर आप उनके व्यक्तित्व और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं। अपने बच्चों की बातें सुनें। बातचीत का दोनों तरफ से चलना बहुत आवश्यक है। आप सिर्फ नियमों के लागू के लिए नहीं, अपितु अपने बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए भी मौजूद होना चाहिए। आपको बच्चों में दिलचस्पी अभिव्यक्त करने और उनके जीवन में शामिल हो पाने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। आपको ऐसा माहौल बनाए रखना चाहिए कि बच्चे अपनी समस्याओं के साथ निसंकोच आपके पास आ सकें, फिर चाहे परेशानी कितनी भी छोटी या बड़ी हो। अपने बच्चों के लिए समय निकालें, हालांकि यह एहतियात बरतें कि उन्हें दबाए अथवा रोके नहीं। किसी की रक्षा करना और उन्हें अपने अटल जिद भरी मांगों में कैद करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप उन्हें यह महसूस कराना चाहेंगे कि आपके साथ बिताया गया समय बेहद खास एवं पावन है, न कि ऐसा जैसे उन्हें आपके साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। बच्चों के खास लम्हों में उपस्थित रहें। आप अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं, परंतु अपने बच्चों के जीवन के खास लम्हों के लिए हमेशा वक्त निकालें, चाहे वो एक कविता सुनाना हो या फिर स्नातक स्तर की पढ़ाई। याद रखें कि वक्त तेजी से बढ़ता है और इससे पहले कि आपको पता चले बच्चे बड़े होकर स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके बॉस को याद रहे ना रहे कि आप एक मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, पर आपके बच्चों को यह निश्चित रूप से याद रहेगा कि आप उस प्ले में शामिल नहीं थे जिनमें उन्होंने भाग लिया था। हालांकि आपको अपने बच्चों के लिए हर चीज त्यागने की आवश्यकता नहीं, अपितु यह प्रयास सदैव करना चाहिए कि जरूरी मौकों पर आप अवश्य ही शामिल हो पाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब